नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रेस। और आज की पहली खबर है, मैदान में आ गए महारथी। दिल्ली के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से ताकत झोंकने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी साथ साथ आएंगे। यानी जब ये महारथी मैदान में होंगे तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के गढ़ का क्या होगा। लेकिन आज आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों रही जैसे ही उनका नाम सामने आया। और आपको यह भी जानकारी आज मैं देना चाहता हूं। बालपन में अजय सिंह बिष्ट, जिसने मैथ सब्जेक्ट में बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ से प्रभावित होकर उनका हाथ थामा। यह तस्वीर आप देखिए। 1994 का वो साल था जब 15 फरवरी को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को गोरखपंथ की दीक्षा दी और इस दीक्षा प्राप्ति के साथ अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। सब कुछ छोड़ दिया, योगी की तरह अपना जीवन जीने लगे। योगी आदित्यनाथ अब वो नाम बन गया है, वो शख्सियत बन गया है, वो व्यक्तित्व बन गया है, वो राजनेता बन गया है जो धर्म पथ और कर्तव्य पथ दोनों पर एक जैसा चलता है और उसे निभाना जानता है। इसका निर्वहन वो बखूबी करते हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। और शायद यही कारण है योगी आदित्यनाथ धर्म से जुड़ा फैसला हो या फिर कर्म से जुड़ा कठोर कदम, योगी जानते हैं उन्हें कब कैसे कहां कौन सा कदम उठाना है। और ये कहा जाता है कि यूं ही कोई योगी नहीं बन जाता है, लेकिन योगी अपने हर कदम से विरोधियों को जवाब देना जानते हैं कि योगी योगी ही है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इसका सबूत है, जहां वो महंत हैं, कभी सनातनी हैं, कभी राजनेता के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, जब ऐसी तस्वीर हम देखते हैं तो फिर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ पर क्यों बढ़ता है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, महाकुंभ होता है तो योगी आदित्यनाथ महंत की भूमिका में भी वहां पर रहेंगे, कल्पवास करेंगे, हमने आपको बताया। लेकिन जब संभल में लोग कानून को तोड़ते हैं तो एक सनातनी, एक योगी के साथ साथ वो एक्शन भी लेना जानते हैं। और फिर आ जाते हैं चुनाव, जहां योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर वो मैदान में आ गए तो फिर उनके जैसा कोई नहीं, क्योंकि चुनाव में जीत तय मानी जाती है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों रही है दर्शक, क्यों? मैंने आपको एक एक चीज बताई। एक तरफ प्रयागराज में 3 दिन बाद महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बना रहे हैं। इधर संभल में खुदाई चल रही है, पूरा प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है, देख लीजिए बुलडोजर पहुंचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। और इधर खबर आ गई कि दिल्ली में चुनाव है, ये देख रहे हैं ना। अब दिल्ली के दिल में कौन है, इस पर दंगल छिड़ गया है। लेकिन अब दिल्ली के दंगल को जिताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दी गई है। हर चुनाव की तरह दिल्ली चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बड़ी हाई है। बेशक किला दिल्ली का फतह करना है, लेकिन इसकी बागडोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के हाथों में दी गई, क्योंकि राज्य कोई भी हो, जगह कोई भी हो, योगी जीत की गारंटी। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दर्शकों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्वास जता रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आप देख रहे हैं ना, एक तरफ मोदी आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनाव में आएंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा है हाल के चुनाव में, हरियाणा और महाराष्ट्र में। रिपोर्ट में दिखाता हूं। योगी मतलब जीत की गारंटी। ये बात बीजेपी आला कमान भी अच्छे से जानता है। शायद इसलिए दिल्ली के दंगल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। पहले हरियाणा में बम्पर जीत,
फिर महाराष्ट्र में एनडीए का जलवा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। योगी हिट हुए। योगी के हिट होने के साथ ही उनका एक नारा भी हिट हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, जिसकी गूंज काफी पहले से दिल्ली में सुनी जा सकती है। जब चुनाव तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर सुर्खियों में आ गया था। और इस नारे का मतलब बाबा ने आर भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में बताया था। देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग। अब दिल्ली में योगी आने वाले हैं। योगी के साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार मैदान में होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें योगी और मोदी चुनाव प्रचार पर होगी, क्योंकि स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का पिछले चुनाव में आम जनता के साथ ही विरोधी भी देख चुके हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हुआ दर्शकों, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब दिल्ली में क्या होने वाला है उससे पहले की झलक आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये मैदान में आएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले दिल्ली की 20 तहसील पर सभा होगी योगी आदित्यनाथ, ये तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 11 जिले हैं और 11 के 11 जिले में महारथी मैदान में होंगे और 7 संसदीय क्षेत्र, क्योंकि लोकसभा में भी प्रचार हुआ था। इस बार कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसलिए दिल्ली में महारथी मैदान मारने के लिए आ गए। और सबसे बड़ी बात यह आपको बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ पूरी दिल्ली को कवर करेंगे। हरियाणा महाराष्ट्र में आपने देखा ना, अलग अलग सीटों पर पहुंचे, जीत मिली। दिल्ली में कहां कहां सभा करेंगे, पूरा दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं जहां योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे। इसका एक कारण है दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो गोरखपुर से आते हैं। बड़ी बात बता रहा हूं आपको, गोरखपुर से आते हैं, वहां पहले सांसद रहे लेकिन अब रवि किशन आ गए। और योगी आदित्यनाथ का वो क्षेत्र है, पूर्वांचल का हिस्सा है। उसी पूर्वांचल के अपमान करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। पूर्वांचल का अपमान किया गया है, आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान गले की फांस बन गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे वो फंस गए। खेला हो सकता है, बीजेपी के निशाने पर आ गए। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल आरोप के चलते परेशान हो चुके हैं, खबर तो यह भी है। उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार और दिल्ली से वोटर ला रही है दिल्ली में, गंभीर आरोप लगाए। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से वोटर लाने के बयान पर फंस गए केजरीवाल, आपको बताता हूं। बिहार के लोगों पर अरविंद केजरीवाल पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। 2019 में बिहार से दिल्ली आने वालों पर उन्होंने बयान दिया। क्या कहा था, बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाकर दिल्ली आते हैं, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाते हैं। यह बिहार के लोगों का अपमान था। इस तरह की बातें की और एक बार फिर से फंस गए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक एक करके जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, केजरीवाल की डगर कठिन लगने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल के इसी बयान के बाद दिल्ली के इस ठंड में सियासी गर्माहट आ गई है। मुद्दा पूर्वांचल वोटर का है और आरोप यूपी बिहार से दिल्ली में लाकर फर्जी वोटर बनाने का है। इधर केजरीवाल ने बयान दिया और उधर बीजेपी ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल दिया। बीजेपी के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बीजेपी इसे चुनाव का सबसे बड़ा हथियार मानकर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को बांग्लादेश और रोहिंग्या पसंद है। हताशा में आकर तिलमिलाए हुए, सक पकाए हुए केजरीवाल जी समझ गए हैं कि राजनीतिक जमीन जो है सामने से उनकी घसीटी जा रही है और हट रही है। कभी भी नड्डा जी ने
पूर्वांचलियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। ये दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। मुद्दा पूर्वांचल को बनाया जा रहा है तो पूर्वांचल के नेता भी सामने आ गए। केजरीवाल को धोखेबाज बता दिया तो ईंट से ईंट बजाने की धमकी तक दे दी। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल। इन्होंने ही आपको कुर्सी पे बिठाया था तो वो धरना नहीं देंगे तो क्या देंगे? गाली तो नहीं दे रहे थे आपको, आपने उनको ऊपर से और दोगला गाली दिया। इस गाली का बदला आपको मिलेगा। बीजेपी हमलावर होती दिखाई दी तो कमान सीएम आतिशी ने संभाली। पूर्वांचल पर तो कुछ नहीं कहा, हाँ महिला कार्ड जरूर चल दिया और मुद्दे को रमेश बिधूड़ी की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच करने वाले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करने वाले रमेश बिधूड़ी जी। दिल्ली में पूर्वांचल के करीब 40 लाख वोटर हैं जो करीब 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में केजरीवाल का बयान आम आदमी पार्टी की आपदा बढ़ाने के लिए काफी है। दोहरी मार आम आदमी पार्टी पर। एक तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं, ऊपर से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पूर्वांचलियों पर बयान देकर बीच मझधार में फंस गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ क्यों यहां पर की फैक्टर है। क्योंकि दिल्ली में उत्तर प्रदेश बिहार की 40 लाख वोटर हैं। दिल्ली की 15 सीटों पर ये वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं और पूर्वांचल के जिलों में गोरखपुर आता है, वहीं से पूर्वांचल शुरू हो जाता है ये कहते हैं। और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही आते हैं, इसलिए वो पूर्वांचल वोटर्स में खासा प्रभाव रखते हैं। 11 जिले हैं दिल्ली में जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करेंगे, एक एक जगह पर पहुंचेंगे, एक एक सीट पर नजर डालेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोहरी मार पड़ने वाली आम आदमी पार्टी पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फंस गई? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जो चुनाव की शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल के वादे हों या फिर चुनावी मुद्दे। अब जब पूर्वांचलियों का मुद्दा उठा तो केजरीवाल फंस गए। इधर कांग्रेस ने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के विकास में पूर्वांचल के लोगों का योगदान है, उसे आप भूलिए मत अरविंद केजरीवाल जी। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, सुन बातें आपको। दिल्ली के विकास में सर्वाधिक योगदान पूर्वांचल से जो लोग आए हैं उनका है, या बाहर से जो लोग आके यहाँ बस गए हैं नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, माफी मांगे। अब अरविंद केजरीवाल कैसे इस मझधार से निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं। योगी आदित्यनाथ का जिक्र मैंने किया था ना, ये मौलाना पलट गए। महाकुंभ को लेकर कह रहे थे कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ करवाया जा रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक कि कैसे योगी आदित्यनाथ का डर मौलाना साहब को लगा तो वो पलट गए, वक्फ का बोर्ड फेंक दिया आज से। और क्यों वो ऐसे पलटे, आइए जरा आपको दिखाते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म पथ का जिम्मा भी है उनके पास। संगम नगरी में 3 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है दर्शक। और इस बीच योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, तस्वीर आपके सामने, जहां उन्होंने कुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों,
एक तरफ योगी आदित्यनाथ निमंत्रण दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंभ में विघ्न डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यानी इन्हें दिक्कत है, ये हैं वो लोग, देख लीजिए आप। क्यों कह रहा हूं मैं? पहले कुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए मौलाना शहाबुद्दीन, कहा कि भाई ये तो वक्फ की जमीन पर हो रहा है। इसके बाद कुंभ में स्नान से बीमारी होने की बात कहने लगे कुछ सियासतदान, सोचिए आप। और अब कुंभ में पापियों के जाने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं ये लोग, देख लीजिए इनकी तस्वीर आप, इनके बारे में बताऊंगा आपको। इनके जो ये बयान हैं, इनके दावे हैं, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, सनातन को बदनाम करने का। लेकिन कौन है ये लोग, इनके चेहरे भी आपको दिखाता हूं, और ये लोग किस तरह से सनातन पर हमला बोल रहे हैं, आइए जरा बताता हूं आपको। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, इधर है शहाबुद्दीन रजवी और उधर है चंद्रशेखर रावण। मौलाना साहब कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। देखिए आप कितना गंभीर आरोप लगा दिए। ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कुंभ में नहाकर आदमी मर जाए, सोचिए आप। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं महाकुंभ में वही जाएगा जिन्होंने पाप किए हैं। इनके चेहरे आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इन लोगों ने सनातन को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है दर्शकों, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ढाल बनकर खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाओ। कुंभ आइए, कुंभ में आके मरे आदमी। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन निशाना एक ही है, महाकुंभ। दिक्कत महाकुंभ से है या फिर जिसके राज्य में महाकुंभ हो रहा है उस योगी आदित्यनाथ से। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है और उसे बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शुरुआत मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की, इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आ गए, कहने लगे कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा क्या, यानी संगम में आस्था की डुबकी लगाने से अब मौत होगी। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ में आइए, कुंभ में आके मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहाने, तो सबकी है। करीब 5 दिन बाद सीएम योगी ने ऐसे विरोधियों का जवाब दिया, बता दिया कि संगम का जल अविरल है और निर्मल भी। प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। संगम तट पर पर्याप्त जल है, जल अविरल भी है, निर्मल भी है। सपा तो सपा, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण मैदान में आ गए। इनका निशाना भी महाकुंभ रहा। सांसद साहब कह रहे हैं महाकुंभ में वो लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। जिस कुंभ में विदेशों से लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, सनातन के प्रति अपना लगाव दिखा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आंखों पर शायद राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है जिसे वो शायद हटाना भी नहीं चाहते। ये हर चीज राजनीति के चश्मे से देखते हैं दर्शक, और इसलिए इन पर सवाल भी उठ रहे हैं और गुस्सा भी निकाला जा रहा है। साधु संत और भारतीय जनता पार्टी दोनों मैदान में आ गई। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। संगम के तट से संगम का संदेश देने के लिए आना है, ताकि समता, समरसता और सद्भाव का ये संदेश पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाए। जो लोग हिंसा प्रिय होते हैं तो उनका ये कहना होता है क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी के लिए और कोई रास्ता नहीं होता है। कुंभ में पाप धुलने के लिए नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने के लिए जाते हैं। अब पाप और पुण्य के बीच का भेद चंद्रशेखर रावण की समझ की बात इस जन्म में तो नहीं हो पाई। दर्शकों, महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले एक एक शख्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर चुप करा दिया है। एक बयान दिया और सभी के होंठ ऐसा लग रहा है कि सिल दिए हैं, और कुछ तो अपने बयान से यूटर्न लेने को मजबूर भी हो गए। दर्शकों दिखाता हूं आपको। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन वक्फ की है, यह कह रहे थे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। मौलाना साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने महाकुंभ पर उंगली उठानी शुरू की थी। अब यही मौलाना
शहाबुद्दीन रज़वी पलट गए, आरोपों से यू टर्न ले लिया है। मौलाना साहब अब कहने लगे वक्फ बोर्ड के लोग तो भूमाफियाओं के साथ मिलकर गरीब मुस्लिम भाइयों का सपना चूर चूर कर रहे हैं। 5 दिन भी नहीं हुए, ऐसा क्या हो गया जो रज़वी साहब के बोल बदल गए? दर्शकों सोचिए जरा, अब आप सुनिए पहले क्या बोल रहे थे, अब कैसे पलट गए। और कुंभ के मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। उस पस मंजर में अगर देखें तो सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जो जमीन है, जिस जमीन पर तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। 5 दिन में मौलाना साहब पलट गए, लेकिन ये पलटे क्योंकि इसकी वजह योगी आदित्यनाथ है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी। आर भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के बोल बदल गए, या यूं कहें वो भी बाबा की लाइन पर आ गए। तभी तो वक्फ का राग अलापने वाले रज़वी साहब ने वक्फ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। इतना ही नहीं, 5 दिन पहले तक महाकुंभ वक्फ की जमीन पर होने का जो लाउडस्पीकर बज रहा था उसका साउंड भी ऑफ हो गया है। अब इतने बड़े आयोजन के लिए सीएम योगी के साथ सनातनियों को शुभकामनाएं तक भेज दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। मौलाना रज़वी को अब भाईचारे के साथ अमन चैन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले यही कुंभ और कुंभ की जमीन पर सवाल खड़े कर रहे थे। शायद भाईजान को समझ में आ गया कि ये यूपी है जहां इंसाफ होता है, वो भी अपनी स्टाइल में। इंसाफ तो हो रहा है। एक तरफ महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले मौलाना पटरी पर लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ साधु संत महाकुंभ में आतंकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने के लिए विशेष यज्ञ और हवन कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ये छावनी प्रवेश की तस्वीरें हैं। महाकुंभ में पीओके को भारत में मिलाने के लिए होने वाला हवन जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में हो रहा है। महाकुंभ में होने वाली यज्ञ की वेदी में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, यानी यह सीधा संकेत है महाकुंभ महाआयोजन के शुभ संयोग पर पाकिस्तान के खिलाफ योग बनने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शक? बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ पीओके के लोग वो खुद भारत में आना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहां पर यज्ञ हो रहा है। दिखाइए, ये देखिए, पीओके की मुक्ति के लिए अनुष्ठान महाकुंभ में यज्ञ हो रहा है। 251 हवन कुंड तैयार किए गए दर्शक। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ होगा और जगत गुरु रामभद्राचार्य के नेतृत्व में यह पूरा अनुष्ठान किया जा रहा है। हवन में 1,51,00,000 आहुति दी जाएंगी और आप सोच लिए कि किस तरह से इसको लेकर पूरा का पूरा एक एक करके अभी तक हमें तस्वीरें देखने को मिली हैं। दिखाते हैं आपको।
हम मौजूद हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में, जहां पर खास तैयारियां महाकुंभ को लेकर के की गई है। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक अनुष्ठान होने वाला है, जिसमें 1,51,00,000 आहुतियां हवन की डाली जाएंगी, जिसके लिए बाकायदा 251 हवन कुंडी भी तैयार की जा रही है। ये सबसे बड़ी यज्ञशाला भी होने वाली है। 1,51,00,000 जो आहुतियां डाली जाएंगी वो होंगी पीओके की वापसी के लिए, राष्ट्र चिंतन के लिए, और ये हवन 1 महीने तक यहाँ पर चलने वाला है। तो मीनाक्षी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, सुनवाते हैं आपको। जो हमारा अधिकार है वो हमें प्राप्त करना ही चाहिए। ये यज्ञ भी इसी उद्देश्य से हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उस कश्मीर की प्राप्ति के लिए, जहां हम दूसरे देश से अपनी सीमा लेने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो रामकृष्ण का देश है, ये हनुमान जी का देश है। दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, महाकुंभ की तस्वीर देखी, लेकिन अब संभल में योगी क्यों उपयोगी है, यह जरा आपको बता देता हूं। क्योंकि संभल पर हर तस्वीर हमने आपको दिखाई है दर्शकों, हर तस्वीर। और एक तरफ संभल में मंदिर मिल रहे हैं, उनका कायाकल्प किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ जमकर एक्शन हो रहा है। संभल के सिंघम बने राजेंद्र पेंसिया लगातार संभल का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद अब संभल के प्राचीन तालाबों पर प्रशासन की नजर है, वहां से अतिक्रमण हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान एक तालाब पर अवैध पट्टा काट दिया गया था, जिसका डीएम ने संज्ञान लिया और पट्टों को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। सोचिए जरा, लेकिन कैसे एक एक करके तस्वीर अभी आप तक पहुंच रही है संभल की, वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि संभल में बहुत कुछ बदलेगा। अब तालाबों का कायाकल्प होगा। संभल में कूप और तीर्थ स्थलों का कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। वंदना योजना के तहत सारे स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब तालाब की तस्वीर भी बदलने की तैयारी है दर्शकों। जिन लोगों ने कब्जा किया है वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो तीर्थ हैं वो मूल रूप से तालाब हैं, ये कहना है कलेक्टर साहब, पेंसिया साहब। मनरेगा के तहत तालाबों का पुनर्उद्धार होगा, डीएम साहब कह रहे हैं। संभल को पर्यटन नगरी बनाने पर हमारा जोर है, प्रशासन कह रहा है। संभल को नई पहचान मिलेगी, इसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है और यह आदेश दिया गया है। कैसे यह आदेश दिया और कैसे यह अमल में लाया जा रहा है, सुनिए जरा राजेंद्र पेंसिया, डीएम वहां के। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है, उनका रिवाइवल है, उनका पुनरुद्धार है। तीर्थाटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और जल संरक्षण की दृष्टि से ये सारे के सारे तीर्थ और कूप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी दिशा में पूरा जो प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। तो देखा दर्शकों, एक एक जगह संभल की जहां सर्वे चल रहा है और धीरे धीरे संभल का सच बाहर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि संभल के सच को खोद कर निकालेंगे और उसकी सर्जरी ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें न्यूज का एक्सरे कैप्चर किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।